और अब शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की। ट्रेंडिंग न्यूज जिसमें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश विदेश की ट्रेंडिंग खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर शिवपुरी से, जहां पर एक दारोगा का वीडियो सामने आया जिसमें वो वर्दी की धौंस दिखाते हुए नजर आया। दारोगा ने पहले तो पिकअप चालक को थप्पड़ मारा और फिर पैर छूने के लिए उसको मजबूर किया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। चांटा मारा, पैर छूने पर मजबूर किया। वर्दीधारी की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई है, जहां वर्दी की धौंस दिखाते हुए एक पुलिसकर्मी पिकअप चालक को पीट रहा है। दरोगा ने पहले पिकअप चालक को जोरदार थप्पड़ जड़ा। इस दौरान ड्राइवर हाथ जोड़कर ही खड़ा दिखा, लेकिन पुलिस वाले का जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने चालक को पैर छूने पर मजबूर किया। दरअसल जिले की नरवाड़ थाना क्षेत्र में शिव सिंह कुशवाहा पिकअप से सामान उतार रहे थे। शिव सिंह का आरोप है कि इस दौरान प्रधान आरक्षक सोनू यादव वहां पहुंचा और चालानी के नाम पर पैसे की मांग की। जब शिव सिंह ने पैसे देने से मना किया तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट कर दी। मामले की जानकारी जब थाना प्रभारी को दी गई तो उन्होंने इसे चालानी कार्रवाई करार कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद कुशवाहा समाज ने इसका विरोध किया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रीवा में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये बात इस वीडियो से साफ हो जाती है। जिले में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पुलिस की गाड़ी में ही बैठे वारंटी अपराधी रील्स बनवा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। देखिए रिपोर्ट। रीवा जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत पुलिस कस्टडी में आरोपी द्वारा रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है ये साफ नजर आ रहा है। थाने की पुलिस 2 स्थायी वारंटियों को लेकर पुलिस वाहन में जा रही थी। इस दौरान एक युवक ने पुलिस की मौजूदगी में रील बनाई। उसके साथ एक और वारंटी सहित कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जो आराम से बैठे हैं और किसी ने उसे रील बनाने से नहीं रोका। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिले की एडिशनल एसपी आरती सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है कि किसी अपराधी द्वारा इस तरह से रील बनाई गई हो। इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अपराधी बेखौफ पुलिस की मौजूदगी में रील बनाते दिखे हैं। आरोपियों के चेहरे में जरा भी शिकन नहीं दिख रही, वो अपनी मस्ती में दिख रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जहां बदमाशों ने ओवरटेक करने को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट आई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, देखिए पूरी खबर। सड़क पर जबरदस्त मारपीट हो रही है। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कोई तमाशा देख रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है। 2 पक्षों में से एक पक्ष में महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो उज्जैन से सामने आया है, जहां ओवरटेक को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ जबरदस्त मारपीट की। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सारा मामला थाने के सामने हुआ। वहां खड़े लोग बीच बचाव की बजाय तमाशा देखते नजर आए। दरअसल पीड़ित विजय शर्मा परिवार के साथ इंदौर जा रहे थे। इसी दौरान थाने के पास बदमाशों की गाड़ी ओवरटेक कर रही थी। जब विजय शर्मा ने उन्हें मना किया तो बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर उनकी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से सबको निकाल मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मारपीट के बाद बदमाश गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर शहडोल से, जहां एक बार जंगली हाथियों का आतंक इस बार लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाके में घुसकर हाथियों ने जबरदस्त उत्पात मचाया और घरों में तोड़फोड़ भी की। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। शहडोल जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 4 हाथियों का समूह कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा है। झिरिया टोला गांव में पिछले 1 हफ्ते से हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। अब एक बार फिर रिहायशी इलाकों में घुसकर हाथियों ने 6 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया और जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। हाथी यहां लगातार घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अब स्थानीय नागरिकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मुआवजे की मांग की है। मामले को लेकर वन मंडल के अधिकारी का कहना है कि फिलहाल एक हाथी गांव में मौजूद है और वन अमला लगातार निगरानी रखे हुए है। इस सीजन में हाथियों के लिए जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं होता।
जिसके कारण हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से हाथी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही मशाल जलाकर हाथी को भगाने जैसे जोखिम भरे कदम न उठाने की अपील की है। मनेन्द्रगढ़ में स्थित अमृतधारा वाटरफॉल में प्रशासन की चेतावनी के बावजूद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बारिश के चलते लोग यहां पर पानी के बहाव काफी तेज है, उसके बावजूद लोग नदी नालों के किनारे तेज बहाव के किनारे खड़े नजर आते हैं और इसके चलते कई हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन लोगों को लगातार हिदायत भी दे रहा है कि उफनते नदी नालों से दूर रहें। देखिए रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर बना अमृतधारा झरना बारिश के मौसम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख जल प्रपातों में से एक है, जिसके मनोरम रूप को देखने पर्यटक यहां साल भर पहुंचते हैं। अब एक बार फिर ये अमृतधारा झरना चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि लापरवाही और नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां वजह बन रही है। हम सुधरेंगे नहीं, हम जान जोखिम में डालकर ही रहेंगे जैसे बर्ताव अब आम हो चले हैं। कलेक्टर का स्पष्ट आदेश हो या प्रशासन की अपील, सैलानी और स्थानीय प्रशासन दोनों ही मानो ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां एक और पानी के तेज बहाव और खतरनाक चट्टानों के बीच जान गंवाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया जाना आम बात बन गई है। क्या प्रशासन सिर्फ आदेश जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है या फिर इंतजार है अगली बड़ी घटना का, जिससे फिर कुछ दिन जागरूकता की खानापूर्ति हो सके। खबर बिलासपुर से, जहां खूटा घाट डैम अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही लापरवाही यहां पर दिख रही है। जान पर भारी पड़ सकती है ये बड़ी लापरवाही। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर रतनपुर क्षेत्र का खूटा घाट डैम प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो बारिश के मौसम में पर्यटकों के लिए जन्नत जैसा बन जाता है। हरियाली, शांत पानी और पहाड़ियों के बीच से बहती जलधारा मन को सुकून देती है, लेकिन यही सुकून अब खतरे का कारण बनता जा रहा है। खूटा घाट की खूबसूरती जितनी मनमोहक है उतनी ही चिंताजनक है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, लेकिन न कोई सुरक्षा गार्ड है, न प्रशासन की कोई निगरानी तंत्र। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से रेलिंग के पास एक चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिसमें पर्यटकों को चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक उसका पालन नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ हर साल किसी न किसी पर्यटक की डूबकर मौत होती है। रतनपुर मां महामाया मंदिर के कारण धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है, लेकिन पर्यटन बढ़ने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जो यहाँ पूरी तरह से गायब है। न ट्रैफिक का इंतजाम, न पार्किंग की व्यवस्था और न ही साफ सफाई। खबर देवास से, जहां इन दिनों सड़कों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर अब नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। देखिए पूरी रिपोर्ट इस खबर में। देवास में इन दिनों सड़कों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें नगर निगम के कर्मचारी समेत ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर खड़ी दोपहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और नगर निगम की गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं। इसके साथ सड़कों पर लगे फल और सब्जी के ठेलों पर भी कार्रवाई की गई और सारा सामान जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि देवास के एवी रोड पर अतिक्रमण के कारण लगातार जाम लग रहा था, जिसके बाद लोग परेशान थे। साथ ही एवी रोड पर बनी दुकान मालिकों की तरफ से अतिक्रमण की शिकायत की जा रही थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई एवी रोड के मेन रोड समेत सर्विस रोड पर भी की थी। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर अतिक्रमण फिर से किया गया तो कड़ा एक्शन होगा। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी क्रेन की मदद से जब्त किया गया। श्योपुर जिले के आदिवासी विकास खंड कराहल के उगना आदिवासी बस्ती में डायरिया 3 बच्चों सहित 4 लोगों की डायरिया से मौत हो गई। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। श्योपुर जिले के आदिवासी विकास खंड कराहल के उगना आदिवासी बस्ती में डायरिया से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है।
कलेक्टर ने बीमारी की रोकथाम को लेकर समय पर कारगर कदम नहीं उठाने के लिए महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर रेखा अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स गीता बहले, बीपीएम वैशाली गोयल, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस भेजा गया है। कलेक्टर ने सीएमएचओ दिलीप सिकरवार सहित कराहल के 3 डॉक्टर और कराहल महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीएचओ नितिन मित्तल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कलेक्टर ने कराहल के बीएमओ डॉक्टर सुरेश माझी को निलंबित करने के लिए चंबल कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि कराहल के उगना आदिवासी बस्ती में बीते 8 से 10 दिनों में एक युवक और 3 बच्चों की उल्टी दस्त के चलते मौत हो गई और बस्ती में कई लोग बीमार पड़े थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और आनन फानन में डॉक्टरों की टीम बस्ती में कैंप लगाने पहुंची थी। दुनिया में जंग के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हिंसक झड़प हो रही है। सिसाकेट, सुरिन और बुरीराम में कई जगह धमाके हुए। तनाव लगातार बढ़ रहा है। कंबोडिया के हमले में 12 थाई नागरिकों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हैं। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। तनाव का नया मोर्चा कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर खुला है। एकदम जंग जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाकों में रॉकेट हमले हो रहे हैं। कंबोडिया की सेना ने अस्पतालों को भी निशाने पर लिया है। खतरा बढ़ रहा है, लोगों की जान भी जा रही है। सीमा पर माहौल तनाव से भरा हुआ है। दोनों ओर की सड़कों पर सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। हालात ये हैं कि थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में 500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। कुछ नेशनल पार्क खोलने के आदेश दिए गए हैं ताकि थाई सैनिक जंगल की आड़ में कंबोडिया के हमलों का जवाब दे सके। बिगड़ते संबंधों के बीच कंबोडियाई राजनयिक बैंकॉक छोड़ रहे हैं। अब सवाल है कि थाईलैंड और कंबोडिया की ये हिंसक झड़प क्या पूर्ण युद्ध में बदलेगी और कैसी जंग की सूरत को टाला जा सकता है। 2 एशियाई देशों की इस लड़ाई ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। ध्यान देने की बात है कि भारत के पड़ोस में तनाव बढ़ रहा है, हिंसक झड़प हो रही है। दोनों देश विवादित सीमा क्षेत्र में एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। कंबोडिया के PM-21 रॉकेट थाईलैंड के रिहायशी इलाकों में बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अस्पतालों और गैस स्टेशनों पर भी हमले बोले गए। थाईलैंड की एयरफोर्स भी जवाबी बमबारी कर रही है। दोनों ओर काफी संख्या में लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। परेशानी ये है कि दोनों देशों के नेतृत्व में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो समझदारी से मसले को हल कर सकें। कंबोडिया के प्रधानमंत्री एक पूर्व तानाशाह के बेटे हैं और थाईलैंड में गठबंधन वाली कमजोर सरकार है। ऐसे में आज सुबह शुरू हुए तनाव के फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। ताजा मामला उत्तर पश्चिमी इलाके के अनातोलिया का है, जहां बिल्सिक के जंगलों में आग लगी। रिहायशी इलाकों तक ये आग फैल गई है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुब्बार। तस्वीरें तुर्की के उत्तर पश्चिमी इलाके अनातोलिया की है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही शोलों की जद में दिखाई दे रहा है। जंगलों में लगी ये आग तेज हवाओं की वजह से और तेजी से फैल रही है और अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। भीषण आग में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुका है और रिहायशी इलाके के कई मकान भी आग की चपेट में आ गए हैं। आपातकालीन बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। चीन में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। दक्षिण चीन में कुदरत के कहर के बाद ऐसी प्रलय आई, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखा।
आसमानी आफत के बाद चीन के हेबेई शहर का क्या हाल हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन में कुदरत के क्रोध का ट्रेलर देखिए। आफत की बाढ़ में फंसी जिंदगियों के बेबसी देखिए। तस्वीरें चीन के हेबेई शहर की है, जहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। चाक चौराहे सब जल समाधि ले चुके हैं। सड़क पर चारों तरफ का ये मंजर बता रहा है कि लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। इस शख्स ने सैलाब को चुनौती देने की कोशिश की तो ये खुद ही पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ पानी को चीरते हुए कारें और बाइकें निकल रही हैं और पास में ही सड़क किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद आया सैलाब लोगों के घरों, दुकानों और बाजारों में घुस चुका है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। और चीन में आई ये आसमानी आफत अभी प्रशासन और लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाली है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग ने यहां अगले कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इथियोपिया में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं। अफ्रीका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में आसमानी आफत से कोहराम मचा है। भारी बारिश के बाद सड़क पर बह रहे सैलाब ने लोगों की जिंदगी थाम दी और हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत का कहर इथियोपिया के लोगों को किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा सैलाब की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरें मार रही हैं। सड़कों पर बह रहा दरिया अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। निचले इलाकों में तबाही मची है। रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब कुछ सैलाब की जद में आ रहा है। बाढ़ से मची तबाही की ये तस्वीरें इथियोपिया के अदीस अबाबा शहर की है, जहां लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और ग्योन होटल के पास सड़क किनारे खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। आसमानी आफत के बाद इतना भयानक मंजर सिर्फ एक इलाके का ही नहीं, शहर के बाकी इलाकों में भी पानी की रफ्तार के आगे जिंदगी की रफ्तार रुक गई है और कुदरत की कहर के से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में पिछले कई हफ्ते से बारिश जारी है, जिसकी वजह से आई बाढ़ में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। घरों में पानी घुस चुका है। तेज धार अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। सड़कों पर खड़े वाहन सैलाब में समा गए हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के स्वात इलाके में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा तो वहीं खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में आज बारिश नहीं हुई, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के काफी करीब है। हथनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अभी पानी छोड़ा जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए पूरी खबर 60 सेकंड में। क्या दिल्ली डूब जाएगी? क्या दिल्ली में जल्द ही बाढ़ हाहाकार मचाएगा? यमुना नदी का जो हाल है उससे कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया जा रहा है। यमुना लबालब है और अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पानी का जल स्तर हाहाकार मचाने के करीब है। खतरे के निशान पर तो नहीं, लेकिन खतरे के निशान को पार करने को बेकरार है। बुधवार शाम 4 बजे जलस्तर 204.13 मीटर, खतरे का निशान 205.33 मीटर। हालांकि अभी तक यमुना नदी का पानी सबसे ज्यादा 208.66 मीटर रहा था। बताया जा रहा है कि हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने जलस्तर के मद्देनजर एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करने की समीक्षा की गई।
बारिश के मौसम में सड़क और जमीन धंसने की कई खबरें सामने आई। चांदनी चौक का मामला अलग रहा। वहां पर एक दुकान की फर्श 10 फुट गहरे गड्ढे में चला गया। काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। ये दुकान 5 मंजिला इमारत का हिस्सा है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल था। देखिए पूरी रिपोर्ट। चांदनी चौक के मारीवाड़ा इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बनी इस दुकान की हालत देखिए। इसकी चारों दीवारें सलामत हैं और फर्श 10 फुट गहरे गड्ढे में समा गई है। हादसे में कुछ लोगों को चोट भी आई। सभी जान बचाकर भागे। अगल बगल के दुकानदारों समेत काफी लोगों की भीड़ लग गई। जिस तरह से दुकान की फर्श दरकी है, उसे लग रहा है कि ये पूरी इमारत खतरे में है। पुलिस ने इस मंडराते खतरे से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी। लोगों का दावा है कि ये दुकान पुरानी बावड़ी पर बनी है, जिसकी वजह से ये ढह गई। वहीं मार्केट एसोसिएशन इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहा है। उसका कहना है कि सीवर की सफाई न होने की वजह से ये हादसा हुआ। खबर महाराष्ट्र से, जहां के अकोला में एक नेता की चप्पल से पिटाई हुई। उन पर छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे। नेताजी की पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। देखिए पूरी खबर। ये महिला बहुत गुस्से में थी। कार में बैठे शख्स पर थप्पड़ों की बरसात हो गई। नेताजी सरेंडर थे हाथ दिखाकर रुकने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन महिला के हाथ थम नहीं रहे थे और फिर उसने चप्पल उतार ली। ये शख्स दो तरफ से घिरा हुआ था। कार के बाहर खड़ी ये महिला जमकर पीट रही थी और गाड़ी के अंदर बैठा शख्स इसे जकड़े हुए था। भागने का भी रास्ता नहीं था। आरोपी गजानन पारधी संभाजी ब्रिगेड पार्टी से जुड़ा था। महिला का आरोप है कि ये उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पैसों की मांग करते हुए ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप संगीन है। नेताजी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर ट्रक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस कर्मी के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्यों भिड़े ट्रक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस? 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। दे दनादन एक दूसरे पर जमकर बरसाए घूंसे। हैरान करने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है, जब ट्रैफिक पुलिस और ट्रक ड्राइवर आपस में भिड़ गए। वीडियो में देख सकते हैं, ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी से नीचे उतारा। नीचे उतरते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला बोल दिया। ट्रैफिक पुलिस ने भी ड्राइवर को सबक सिखाने की कोशिश की। उसने ट्रक ड्राइवर के गुस्से का जवाब दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस पर हावी होने की कोशिश करता रहा। तभी मौके पर मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर गाली गलौज करने लगा। फिर बहस शुरू हो गई। उसके बाद बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा के विवाद पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। नांदेड़ में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक और शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। क्या है पूरी खबर, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे ये कार्यकर्ता राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो नांदेड़ के सेंट्रल बस अड्डे पर बने सुलभ शौचालय का कर्मचारी है। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मराठी में बात नहीं की। बस फिर क्या था, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक मराठी युवक और सुलभ शौचालय संचालक की 5 रुपए को लेकर बहस हो गई थी। इस दौरान मराठी युवक ने सुलभ शौचालय संचालक को मराठी भाषा में बोलने को कहा और मना करने पर उसका वीडियो बना लिया। तू पहले मराठी बोल, तू पहले, हाँ ठीक है। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो वे मौके पर पहुंचे और सुलभ शौचालय संचालक को पीटना शुरू कर दिया।
इस दौरान कई एमएनएस कार्यकर्ता युवक को घेरे हुए उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक से भीषण आग लगी। आग के कारण कार चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से जा टकराई। देखिए पूरी रिपोर्ट। और बीच सड़क पर फर्राटा भरती इस कार में आग लगने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद कार धू धू कर जलती हुई नजर आई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार व्यापारी कृषि मंडी से वापस अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अचानक आग लगने के बाद कार मिनटों में जलकर खाक हो गई और कार में आग के बाद उसमें से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद कार सवार व्यापारी ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और कार डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि समय रहते ही कार सवार व्यापारी ने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। और अब खबर है बिहार से, जहां गिरती हुई कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। मधुबनी जिले में एक ऐसी बड़ी खबर वहां से सामने आई जहां सीमा सुरक्षा बल को चुनौती दी गई। घटना बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर बॉर्डर की है। ये खबर हैरान करती है। सेना जैसी ही ट्रेनिंग लेने वाले एसएसबी के जवानों से राइफल छीनने की कोशिश हुई। एक जवान इस दौरान जख्मी भी हो गया। भारत नेपाल सीमा पर 4 संदिग्ध अवैध तरीके से पड़ोसी देश की ओर दाखिल हो रहे थे। एसएसबी जवानों ने रोका तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जवानों पर हमला बोल दिया। आप देख सकते हैं कि क्या हालात थे। ये जवान जमीन पर पड़ा था। बदमाश राइफल छीनने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में आत्मरक्षा में एसएसबी जवानों को गोली चलानी पड़ी। एक शख्स जख्मी हुआ है, एक जवान भी घायल हुआ। बाद में एसएसबी के और जवान मौके पर भेजे गए। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इलाके में शांति है, जांच जारी है। बिहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आग लग गई। हादसा वैशाली जिले के महुआ हाजीपुर मेन रोड पर हुआ। यह आग इतनी भयंकर थी कि धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुआं धुआं होता आसमान और हाईवे पर मचा कोहराम। भीषण आग की ये तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं, जहां एक ट्रक और कंटेनर में जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और इलाके में कोहराम मच गया। ये भीषण अग्निकांड महुआ हाजीपुर मेन रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक को कंटेनर आपस में टकरा गई और दोनों वाहन के इंजन में धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। ट्रक और कंटेनर में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा था। इस भीषण आग में हादसे में ट्रक और कंटेनर के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।